हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिनव श्रीवास्तव। तो लीजिए, आज हम स्टार्ट करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के नेक्स्ट लेक्चर के बारे में। और आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कि आज का जो लेक्चर मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसको समझने के लिए अपनी थोड़ी सी जो मेंटल जो आपकी एबिलिटीज हैं उसका पूरा यूज करिएगा, तो शायद आपको दोबारा बायोटेक्नोलॉजी के बेसिक प्रिंसिपल को समझने के लिए कभी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसा कि छात्रों आप सभी को पता है, जब बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो बार बार मैंने आपको बताया था कि ये जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होती है। आज हम वो पढ़ने जा रहे हैं कि ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होती क्या है और ये एक्चुअली कैसे वर्क करती है। उसको समझने के लिए सबसे अच्छा हम एग्जाम्पल से अपना इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, तो शायद आपको बहुत अच्छे से समझ में आए कि छात्रों आप सभी को पता है कि जब हम बात करते हैं एक बहुत अच्छे कॉमन डिसीज के बारे में जो शायद आप लोगों ने बहुत बार बार सुना है और हमारे देश में बहुत से लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं, जिसको आप लोग जानते हैं डायबिटीज या मधुमेह के नाम से। तो डायबिटीज या मधुमेह बीमारी की जब हम बात करते हैं तो शायद आप सभी को पता है कि ये बीमारी जो होती है वो एक इंसुलिन नाम का हार्मोन जो होता है उसकी कमी से होती है। इंसुलिन हार्मोन की डेफिशिएंसी जो हो जाती है, इसकी कमी से जो बीमारी होती है वो बीमारी क्या कहलाती है? डायबिटीज कहलाती है। अब सवाल यहां पर ये आता है कि क्या इस डिसीज से व्यक्ति की या पेशेंट की डेथ हो जाती है? तो जवाब है नहीं। क्यों नहीं होती है? क्योंकि डॉक्टर्स ऐसे पेशेंट्स को या ऐसे पर्संस को इंसुलिन के टैबलेट्स या इंजेक्शंस देते हैं। तो मैंने अभी आपसे बोला था कि अपनी मेंटल एबिलिटी खोल के रखिए। अब आप ये बात बताइए मुझे कि इंसुलिन कौन से पेड़ में लगता है या इंसुलिन कहां से खोद कर निकाला जा सकता है? तो छात्रों, बच्चों, आपको ये समझ में आती होगी बात कि इंसुलिन जो होता है वो ऐसे कोई पेड़ से तोड़कर लाने वाला फल या गड्ढा खोद के निकालने वाली कोई ऐसी वस्तु नहीं है या कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जिसको हम कहीं से भी ले लें और कहीं से भी अपने शरीर के लिए यूज कर लें। तो सवाल ये आता है कि पहले हम ये समझें कि ये इंसुलिन मिलता कहां से है, ताकि फिर मैं आगे आपको ये बताऊं कि मैं आपको ये क्यों पढ़ा रहा हूं। चलो अच्छा, पहले ये समझ लो कि मैं आपको इंसुलिन ही क्यों पढ़ा रहा हूं। तो बच्चों, ये बात मैंने अभी आपसे जो बोला कि ना ये पेड़ से तोड़ के लाया जा सकता है ना गड्ढे से खोद के लाया जा सकता है, तो फिर सवाल ये आता है कि इंसुलिन के टैबलेट्स और इंजेक्शंस बनते कैसे हैं, आते कहां से हैं? तो उसको समझने के लिए आप ये देखिए कि इंसुलिन जो होता है, हम सभी जानते हैं कि इंसुलिन का जो प्रोडक्शन होता है ये होता है पैंक्रियास से। पैंक्रियास, जैसे कि आप लोग अग्नाशय भी बोलते हैं। पैंक्रियास या अग्नाशय की जब मैं बात करता हूं तो पैंक्रियास या अग्नाशय जो होता है इसमें पाया जाता है लैंगरहैंस की दीपिकाएं या क्या बोला जाता है? आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। क्या कहा जाता है? आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहा जाता है। आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो होता है इसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती है, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, गामा, अल्फा बीटा गामा सेल्स, जिसमें से हमारे लिए काम की सेल है बीटा सेल्स। और बीटा सेल्स जो है ये प्रोडक्शन करती है इंसुलिन का। अब जब मैं बात कर रहा हूं कि सेल और वो प्रोड्यूस कर रही है इंसुलिन, यानी एक बहुत सिंपल सी बात आपको यहां समझ में आ रही होगी कि यहां पर इस सेल का जो कंप्लीट जो गुणसूत्र है उसमें से कोई एक जीन है और वो जीन एक्सप्रेस हो रहा है और वो जीन किसका निर्माण कर रहा है? इंसुलिन का। बात समझ में आ रही है कि इस कोशिका में यानी बीटा सेल में कोई ना कोई एक जीन जो है वो एक्सप्रेस हो रहा है और किसका निर्माण कर रहा है? इंसुलिन का। वही बात जो मैंने पहले लेक्चर में कही थी कि 1 जीन इज इक्वल टू 1 कैरेक्टर। तो वैज्ञानिकों ने ये सोचा कि क्यों ना इस इंसुलिन को किसी ऑर्गेनिज्म के शरीर से ही निकाल ले और उसकी मेडिसिन और टैबलेट्स बना लें या उसके इंजेक्शंस बना लें। तो सवाल ये आया सबसे पहले कि किसके शरीर से निकालें? तो आप ये सोचिए कि ऐसा कौन सा जीव है जिसको हम लाखों करोड़ों की संख्या में मार दें और उसके शरीर या उसके ब्लड से हम इंसुलिन को निकाल लें और यूज कर लें? तो आपको जवाब मिलेगा नहीं, इतना आसान नहीं है। ना आप किसी मंकी के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ना किसी रैबिट के ऊपर, ना रैट के ऊपर, ना कोई भी और अदर एनिमल के ऊपर। हालांकि प्राइमरी लेवल पर पिग के जो ब्लड है उससे इंसुलिन को निकालकर उसके टैबलेट्स इंजेक्शंस बनाए गए थे, बट उसमें भी बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होने के कारण उसे गवर्नमेंट के द्वारा क्या कर दिया गया था? बैन कर दिया गया था। तो अब सवाल ये आया कि भैया इतने ज्यादा क्वांटिटी में और इतना सारा इंसुलिन लाएंगे कहां से? कैसे मिलेगा? कैसे मार्केट में इंसुलिन के टैबलेट्स और इंजेक्शंस की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल किया जाएगा? तो एक बहुत अच्छी बात
कि वो चीज मैंने बोला था बायोटेक्नोलॉजी यानी हमेशा मिनिमम इन्वेस्टमेंट एंड मैक्सिमम बेनिफिट, वो कहां से लेंगे? तो ऐसा एक ऑर्गेनिज्म जो फ्री में मिल जाए और जिसको लाखों करोड़ों की संख्या में मार दो और किसी को फर्क ना पड़े, तो उसका आंसर है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो जीव हैं जो आपको लाखों करोड़ों की संख्या में बहुत आसानी से आप उसको कहीं से भी प्राप्त कर सकते हो, कि उसके लिए किसी को पैसे नहीं देना पड़ेगा, उसको रखने के लिए आपको कोई कंडीशंस नहीं देनी पड़ेगी, या मैं ये बोलूं कि उसके लिए आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की नीड नहीं होगी, सिर्फ आपका पैसा लगेगा प्रोडक्शन करने के लिए। तो बात यहां पर आती है कि वैज्ञानिकों ने क्या किया, बहुत ध्यान से देखिएगा। उन्होंने एक चीज तो ये कर ली कि इस बीटा सेल में से इस जीन को निकाल लिया जो किसको बनाता है, इंसुलिन को। और सपोज ये मान लें कि ये वो जीन है जो किसको प्रोड्यूस करता है, इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है, और ये जीन है जिसको मुझे एक्सप्रेस करवा के इससे प्रोडक्ट बनाना है, और इसको मैं अभी फिलहाल क्या कहूंगा, फॉरेन कहूंगा, फॉरेन डीएनए। क्यों कहूंगा वो भी मैं आगे आपको बात बताता हूं। अब क्या किया इन्होंने, वैज्ञानिकों ने, कि एक इन्होंने प्लाज्मिड लिया। प्लाज्मिड के बारे में भी हमने पढ़ा है। प्लाज्मिड में ओआरआई साइट होती है और इसमें क्या होती है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट होती है। अब सवाल बात आती है, या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस साइट होती है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, इस प्लाज्मिड में से एक स्पेसिफिक जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस साइट है उसको कट किया, और उसकी जगह पे इन्होंने क्या कर दिया, इसको कट करके वो साइट जो है वो फ्री करवा ली। किस चीज के लिए, इस फॉरेन डीएनए को इसके अंदर यहां पर एंटर करवाने के लिए। ठीक है, अब जब इसके अंदर एंटर करवाने की बारी आई तो साइंटिस्ट ने क्या किया, दोनों को फिर दोबारा लिंक कर दिया, और लिंक कर दिया तो कुछ इस प्रकार लिंक होकर ये नया एक क्या मिल गया, एक नया प्लाज्मिड मिल गया, जिस प्लाज्मिड में एक नया डीएनए जुड़ा हुआ है। और ध्यान से सुनना बच्चों, इसे कहा जाएगा वेक्टर। अब इसे मैं बार बार यहां पर प्लाज्मिड कह रहा था और अब मैं इसे यहां पर वेक्टर कह रहा हूं। तो क्वेश्चन यह है कि व्हाई इट इज कॉल्ड एज वेक्टर। सो आंसर इज दैट बिकॉज इट इज कैरिंग अ फॉरेन डीएनए और इट इज कैरिंग द पार्ट ऑफ डीएनए व्हिच विल एक्सप्रेस एंड गिव द प्रोडक्ट। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज वेक्टर। और ये जो ब्लू कलर का डीएनए है दैट इज कॉल्ड एज फॉरेन डीएनए। और इन्होंने क्या किया, साइंटिस्ट ट्रांसफर्ड दिस एक्चुअली इनटू द बॉडी ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की बॉडीज में उसका जेनेटिक मटेरियल तो होता ही है, उसकी बॉडी में इन्होंने क्या किया, उसकी बॉडी में इस वेक्टर वाले जो डीएनए था जिसको मॉडिफाई करके बनाया था उसको इसकी बॉडी में डाल दिया। और जैसे जैसे फिर इस बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी, जैसे जैसे ये ग्रो अप करेगा वैसे वैसे क्या होते जाएगा, नया प्रोडक्ट बनते जाएगा, नया बैक्टीरिया बनेगा और वो क्या करेगा, इसको एक्सप्रेस करेगा, उसकी कॉपी भी बनते जाएगी और ऐसे बहुत सारे नए क्या बनते जाएंगे, वेक्टर बनते जाएंगे जो नए नए क्या करते जाएंगे, इंसुलिन का, इस जीन का, ब्लू कलर का जो जीन है वो क्या करते जाएगा, प्रोडक्ट बनाते जाएगा और उससे प्रोडक्ट को क्या करते जाएंगे, निकालते जाएंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि ये जो पूरी टेक्निक है, आगे की बात मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये क्या हो रहा है, प्रोडक्शन कैसे कर रहे हैं। अभी जो मेन बात है वो हम यहां वापस आते हैं कि इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्यों कह रहे हैं। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस पूरी टेक्निक में दो बातें फोकस करिएगा। पहली बात कि इस बीटा सेल के टोटल जीनोम में से मैंने इंसुलिन का जीन कट करके बाहर निकाला, पहली बात। और दूसरी बात कि यहां पर प्लाज्मिड में से इसको कट कर दिया। तो भैया कट कर रहे हैं तो ऐसा कट कर देना कोई रस्सी धागा थोड़ी ना है कि उठाए रस्सी और उठाए कैंची और चाकू और काट दिए, कुछ ना कुछ तो लगेगा। तो काटने के लिए जो लगता है शायद वो तो आप सभी को पता है, काटने के लिए लगता है सीजर। और जो सीजर यहां पर यूज हो रही है वो है मॉलिक्यूलर सीजर। और मॉलिक्यूलर सीजर जो है आप सभी जानते हैं वो कौन होता है, दैट इज एक्चुअली द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने एज अ मॉलिक्यूलर सीजर यूज करके क्या कर दिया गया, जो प्लाज्मिड है उसको प्रिपेयर किया गया ताकि उसमें फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करवाया जा सके और जो जीन था उसको भी बीटा सेल से इजीली सेपरेट किया जा सका। अब क्या करना है, इस फॉरेन डीएनए को इस प्लाज्मिड के साथ अटैच करना है। अटैच करना यानी सरल भाषा में समझ लीजिए चिपकाना है। तो चिपकाना है तो जैसे हम लोग ग्लू का यूज करते हैं, जैसे हम लोग फेविकॉल का यूज करते हैं, वैसे ही एक फेविकॉल जैसा एंजाइम होता है जिसका नाम है लाइगेज। और ये लाइगेज एंजाइम ने क्या किया, इस फॉरेन डीएनए को इस प्लाज्मिड के साथ अटैच कर दिया और वो क्या बन गया, वेक्टर। तो बहुत ध्यान से देखिएगा कि हमने दो टूल्स का यूज किया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम और लाइगेज, और उसकी हेल्प से एक नया डीएनए या नया एक वेक्टर बना लिया और जिसको एक्सप्रेस करवा के हमने उससे प्रोडक्ट प्राप्त कर लिए। यानी ये क्या हुआ कि यहां पर डीएनए को रिकंबाइन किया गया, ये डीएनए है प्लाज्मिड भी और ये भी, और रिकंबाइन करके उससे हमने क्या किया, प्रोडक्ट को प्राप्त करे। इसलिए इस टेक्निक को क्या कहा गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब
बच्चों यहां पर बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो शायद आपके दिमाग में क्वेश्चन जनरेट कर रही होगी कि सर ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कैसे काम कर रहा है, सर ये कहां कट कर रहा है, क्यों कर रहा है, सर ये लाइगेज एंजाइम कैसे अटैच हो रहा है, सर ये जो बैक्टीरिया की बॉडी में डाले क्यों डाले, कैसे डाले, ये प्रोडक्ट कैसे बनाएगा। तो छात्रों उसके लिए आप हमारे इस चैनल को लगातार लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको अलग अलग, एक लेक्चर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए, एक लेक्चर लाइगेज एंजाइम के लिए, एक लेक्चर प्लाज्मिड के लिए, एक लेक्चर ये कि कैसे हम प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं जिसको आप लोग अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के नाम से जानते हो। मैं बायो रिएक्टर के बारे में एक अलग लेक्चर बनाऊंगा। यानी आप लोगों को धीरे धीरे बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित जितने भी टॉपिक्स हैं हर किसी का एक लेक्चर आपको मिलेगा। और आप हमारे इस वीडियो को कि आपको कैसा लगा उसके लिए आप कमेंट्स करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें और ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।